राधे राधे। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटिक्स में मैं सुरेंद्र पोद्दार एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, आज का टॉपिक आपका अध्याय 4 होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाओं को यहाँ पर पहले पढ़ेंगे, जो आपके लिए RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, CTET, UP TGT, PGT, UP पुलिस, BPSC टीचर, MPSC और RPSC सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए ये क्लासेज आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। यहाँ से हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हम संपूर्ण हिस्ट्री और पॉलिटी आपकी यहाँ पर कवर करवा ही रहे हैं, साथ साथ ज्योग्राफी क्लासेज भी लेकर के आते हैं समय समय पर। राजस्थान GK की क्लासेज और टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। सारा का सारा जो बैच चल रहा है हमारा, पूरा का पूरा निःशुल्क है और सारी क्लासेज मिलेंगी वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी GK ट्रिक पर ही मिलने वाली हैं। BS पॉलिटी GK ट्रिक बाय विशेंद्र सर। तो राजनीतिक संस्थाओं को पढ़ते हैं। संस्था का नाम, स्थापना वर्ष, संस्थापक और उद्देश्य। भंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना हुई थी 1836 में राजा राम मोहन राय के सहयोगी, राजा राम मोहन राय और उनके सहयोगी। प्रेस की स्वतंत्रता, सिविल सेवाओं भारतीयकरण और विधियों का संहिताकरण पर इसने बल दिया था, इसका उद्देश्य था। दूसरा था जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई, जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1839 में विलियम एडम्स के द्वारा। कंपनी के शासन की निरंकुशता को उजागर करना इसका उद्देश्य रहा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1833 जॉर्ज थॉमस के द्वारा की गई थी, उपनिवेशीय शासन की जानकारी एकत्र करना, उसका प्रसार करने के लिए। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 राधाकांत देव ने, जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार को याचिकाएं प्रस्तुत करना। संस्था जमींदारी एसोसिएशन बंगाल इंडिया सोसाइटी विलियम बेले से बनी। बॉम्बे एसोसिएशन 1892 जगन्नाथ शंकर सेठ विधायी परिषदों की में भारतीयों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1866 में इसकी स्थापना दादाभाई नौरोजी के द्वारा हुई। भारतीय हितों के पक्ष में ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना इसका उद्देश्य रहा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 महादेव कुंवर रानड़े के द्वारा की गई। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जनता और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना इसका उद्देश्य था। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई, राजनीतिक शिक्षा और जागरूकता के लिए। अब बात करते हैं संस्था, स्थापना वर्ष, संस्था और उसके उद्देश्य। इसमें इंडियन एसोसिएशन, जिसे कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन भी कहा जाता है, की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद बोस के द्वारा की गई। इसके उद्देश्य क्या थे? शिक्षित भारतीयों के लिए एक केंद्र स्थापित करना, ICS परीक्षा की न्यूनतम आयु में कटौती का विरोध 1877 में किया, भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने की मांग, सेवाओं के भारतीयकरण की वकालत 1886 में कांग्रेस में विलय हुआ गया। 1886 में इसका विलय किसमें कर दिया गया? कांग्रेस में। नेक्स्ट आता है मद्रास महाजन सभा, स्थापना 1884 MB राघवाचारी और B सुब्रमण्यम के द्वारा। स्थानीय राजनीतिक संगठनों की गतिविधियों का समन्वय करना इसका उद्देश्य था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 बदरुद्दीन तैयबजी, रोजसा मेहता और KT तेलंग के द्वारा स्थापना हुई। लॉर्ड लेटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों के विरुद्ध भारतीय जनसमूहों को एकजुट करने इसका उद्देश्य रहा। अब आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। एलन ऑक्टोविटियन हूँ INC के जनक ने भारतीयों की पीड़ा को समझा और एक राजनीतिक मंच प्रदान करने का सुझाव दिया था, ताकि ब्रिटिश सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य देखते हैं, क्या क्या उद्देश्य थे स्थापना के। भारतीय जनता के बीच राष्ट्रीय एकता और जागरूकता को बढ़ावा देना, भारतीयों में उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना, एक लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी राजनीतिक आंदोलन की स्थापना करना, भारतीयों की ओर से ब्रिटिश सरकार को एकजुट मांगे प्रस्तुत करना, विविध क्षेत्र नेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला राजनीतिक मंच बनाना, औपनिवेशिक विरोधी विचारधारा को बढ़ावा देना और जाति धर्म प्रांत से ऊपर उठकर एकता को प्रोत्साहित करना, इसके उद्देश्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 बॉम्बे में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा पहला अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। उसकी अध्यक्षता की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72। ये भी आपको ध्यान रखना है, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 1884 में दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बनाए गए। नेशनल कांग्रेस के साथ इसका विलय कर दिया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ विलय। 1887 मद्रास, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष बनाए गए। मुसलमानों ने राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने की अपील की। 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन, इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए। 1896 में कलकत्ता, रहीमतुल्लाह एम सयानी पहली बार वंदे मातरम का गायन किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत में पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? तो 1896 के कौन से कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1905 में बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बनाए गए। बंगाल विभाजन की निंदा की। 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी फिर से इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था 1906 में। 1907 का सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष, कांग्रेस का विभाजन, गर्म दल और नर्म दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 में, जिसे सूरत विभाजन भी कहा जाता है। 1908 मद्रास अधिवेशन, रास बिहारी घोष, पूर्व अधिवेशनों के मुद्दों पर चर्चा। 1909 लाहौर में अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय बनाए गए। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पर चर्चा हुई। 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष सर विलियम बैडबर्न बनाए गए। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, कृष्ण नारायण धर पहली बार जनगण मंडल का गायन किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जनगण मंडल कब गाया गया था? 1911 में। और वंदे मातरम 1896। 1916 लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चंद्र मजूमदार, कांग्रेस मुस्लिम लीग लखनऊ समझौता हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चंद्र मजूमदार। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष एनी बेसेंट बनाई गई, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कांग्रेस की भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1918 बॉम्बे अंग और दिल्ली दिस, बॉम्बे में अगस्त में और दिल्ली में दिसंबर में। हसन इमाम बॉम्बे, मदन मोहन मालवीय दिल्ली इसके अध्यक्ष बनाए गए। एक वर्ष में 2 अधिवेशन हुए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा वर्ष था जिसमें 2 अधिवेशन हुए थे? तो 1918 का वर्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1918 में बॉम्बे अधिवेशन और दिल्ली अधिवेशन। बॉम्बे अधिवेशन के अध्यक्ष हसन इमाम और दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय। 1919 का अमृतसर अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बनाए गए। जलियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ तीव्र विरोध प्रदर्शन किया। 1925 का कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष इसकी बनाई गई थी कांग्रेस की। कानपुर अधिवेशन 1925 में। 1928 कलकत्ता अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बनाए गए। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना की गई। 1929 का लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, पूर्ण स्वराज की घोषणा। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के रूप में निर्णय लिया गया। 1930 में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण अधिवेशन नहीं हुआ।
1931 का कराची अधिवेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बनाए गए। मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पारित, गांधी इरविन समझौते की पुष्टि की गई। 1936 का फैजपुर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, पहला ग्रामीण अधिवेशन गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन था कांग्रेस का। 1936 का फैजपुर अधिवेशन। 1938 हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनाए गए, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन हुआ, इसके भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, इस्तीफा दिया इन्होंने, उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1941 और 45 के बीच कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 1940 मेरठ अधिवेशन, आचार्य JV कृपलानी स्वतंत्रता से पहले अंतिम अधिवेशन। 1948 जयपुर, पत्तावी सीतारामैया इसके अध्यक्ष बनाए गए, स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन था। 1950 नासिक, पुरुषोत्तम राज टंडन 1951 में इस्तीफा दिया, नेहरू बने कांग्रेस के अध्यक्ष। अब बात करते हैं मॉडरेट चार्ट की। 1885 से 1905 का जो चार्ट है वो क्या कहलाता है? मॉडरेट चार्ट कहलाता है। इसके जो प्रमुख नेता रहे थे वो दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, D वाचा, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, RC दत्त। मुख्य विशेषता, संवैधानिक तरीकों में इसका विश्वास रखते थे, कानूनी सुधार, राजनीतिक जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया इन्होंने, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आलोचना, आर्थिक आलोचना। मुख्य योगदानकर्ता दादाभाई नौरोजी, RC दत्त और दिनसा वाचा। भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन को उजागर किया, ब्रिटिश आर्थिक शोषण को समझाने के लिए निकासी सिद्धांत, ड्रैगन थ्योरी का प्रस्ताव पास किया था दादाभाई नौरोजी के द्वारा। RC दत्त द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। उपनिवेशीय नीतियों द्वारा भारत से की जा रही आर्थिक निकासी पर ध्यान केंद्रित किया। इन नेताओं ने आत्मनिर्भर भारतीय अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक निर्भर अर्थव्यवस्था में बदलने के प्रयासों का विरोध किया। द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब, BC बोहरा के द्वारा लिखित पुस्तक। संवैधानिक सुधार, मॉडरेट की मांग, भारतीय विधायी और प्रशासनिक प्रक्रिया में अधिक भागीदारी की मांग की गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की कठोर आलोचना की क्योंकि इसमें भारतीयों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। ना दिया प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा भी दिया गया। भारत के डोमिनियन स्टेट कनाडा, ऑस्ट्रिया की तरह मांग की गई। इन मांगों का समर्थन नेताओं ने किया। भाई नौरोजी 1904, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 और बाल गंगाधर तिलक 1906। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।